नूडल्स बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने ये एक पैकेट नूडल्स का लिया है और इसको हम अभी बॉईल करेंगे। लेकिन पहले हम 2 टमाटर को एक उबलते हुए पानी में 1.5 कप उबलते हुए पानी में हमने ये 2 टमाटर डाल देने हैं। थोड़ा सा कट लगा लीजिएगा इस पर ताकि इसका छिलका आराम से निकल जाए। फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो आज हम टमाटर के साथ बना रहे हैं ये नूडल्स और फिर बताएंगे आपको कि इसका जायका कैसा बनता है। तो अभी ये 5 मिनट बस हमने इसको उबालना है। ये उबल चुके हैं और अभी हम इसका उतारेंगे छिलका, फिर इसको ब्लेंड करेंगे। ये छिलका उतर गया, ब्लेंड करते हैं और इसी पानी में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको नूडल्स को उबाल लेती हूँ। पानी यही हम इस्तेमाल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये मैंने ब्लेंड कर लिए हैं टमाटर और ये हमारे नूडल्स उबल रहे हैं। बस ये अभी 5 मिनट भी नहीं लगेगा और इंशाल्लाह ये उबल जाएंगे। फिर इसको हम निकाल लेते हैं। और जी अब लिया 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें एक हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक कटा हुआ वो डाल दें और इसे 1 से 2 मिनट हमने पका लेना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। फिर हम इसके अंदर टमाटर को डाल देंगे, जो हमने ब्लेंड किए थे वही टमाटर। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई लहसुन और हरी मिर्च की माशाल्लाह से। तो ये झटपट बनेगा और आपको पसंद भी आएगा। ये तमाम टमाटर जो ब्लेंड किया हुआ था वो इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। और इसमें हम 1 टीस्पून चिली सॉस डाल देते हैं साथ ही। और इसमें हमने प्याज डाल देनी है 1 अदद बारीक कटी हुई और इसको भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। और ये 5 मिनट इसमें ही भी लगेंगे, तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी तैयार हो जाएंगे। ये देखें इसमें मसाला जो निकला था, एक चिकन पाउडर निकला है और एक मैगी का मसाला निकला है। तो चिकन पाउडर इसमें डाल दें। प्याज थोड़ी नरम हो चुकी है और अभी मैगी का मसाला नहीं डालेंगे, ये थोड़ी देर में डालते हैं। पहले इनको अच्छी तरह से टमाटर का पानी खुश्क कर लें। थोड़ी सी डाल दें काली मिर्चें, आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो। थोड़ा सा नमक डालिएगा क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और अभी जो हम इसका मसाला डालेंगे उसमें भी नमक होगा, तो ये ख़्याल रखिएगा। आप डाल दें ये नूडल्स जो उबाले थे हमने, इनको अच्छी तरह इसमें कुक कर लें। और ये ऐसे, वो तो आपको आता होगा ना कुक करना। देखिए बच्चा समझ लिया मैंने भी आपको। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून इसमें केचप डाल दें और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बिल्कुल आखिर में हम मैगी का मसाला इसके ऊपर डालेंगे और हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया डलेगा। ये हरा धनिया मैंने खुश करके महफूज करके रखा हुआ है क्योंकि आजकल हरा धनिया मिल नहीं रहा है, तो आप भी इस तरह रख सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर चुके और अब इसमें मैगी का मसाला ऊपर से डालें। और जनाब अभी मैंने इसको देखा खा के थोड़ा सा, तो बस क्या बताऊँ आपको, इतना मज़े का बना है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने टमाटर के साथ बनाया, वरना मैं कभी भी मैगी टमाटर के साथ नहीं बनाती। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे बना डालिए अभी या शाम में, जैसा आपका दिल चाहे। तो कैसा लगा आपको ये झटपट सा हमारा मैगी की तैयारी। और देखें 10 से 15 मिनट में हम इसको बना भी लिया हमने और अब हम इसे खा भी लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।